बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन है फ़ॉन्ट्स के बारे में। फ़ॉन्ट्स क्या है? जैसे कि आप इधर देख रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग फ़ॉन्ट्स लिखा है, फिर लिखा है लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशंस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। ये जब इनका मजमुआ बन जाता है तो उसे हम एक नाम देते हैं, उसको हम फ़ॉन्ट कहते हैं। अब फ़ॉन्ट्स के बड़े बड़े दो ग्रुप हैं। एक को कहते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट और दूसरा है सैंस सेरिफ। सेरिफ फ़ॉन्ट क्या होता है कि सेरिफ फ़ॉन्ट जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन आपने देखा होगा, अक्सर डॉक्यूमेंट्स में टाइप करते हैं लोग इसमें ज़्यादातर, तो इसके हर एक कैरेक्टर के आखिर में टिक लगे होते हैं। इस तरह से देखें, ये आई पे फिर एम के ये जो टिप्स हैं इन पे टिक लगे हुए हैं। सो इस किस्म के फ़ॉन्ट्स जो हों तो उनको सेरिफ फ़ॉन्ट्स कहते हैं। फिर इसके दूसरी तरफ sans सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैं। फ़र्क ये है कि इनके टिप्स पे टिक नहीं लगे होते, ये क्रिस्पियर फ़ॉन्ट होते हैं और बहुत से लोग इस फ़ॉन्ट को पसंद करते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो कि इस किस्म के फ़ॉन्ट्स को पसंद करेंगे। तो इसके इसलिए दो बड़े बड़े ग्रुप बना दिए गए हैं। फिर फ़ॉन्ट का नाम रख दिया जाता है, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है फ़ॉन्ट या टाइपफेस। फ़ॉन्ट का नाम क्या है? कैलिब्री। अब फ़ॉन्ट और टाइपफेस में कुछ फ़र्क है, लेकिन आजकल ये इंटरचेंजेबली यूज़ हो रहा है। मतलब ये कि लोग टाइपफेस को फ़ॉन्ट कह देते हैं, फ़ॉन्ट को टाइपफेस कह देते हैं। तो जो लोग डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम करते हैं उनको अच्छी तरह पता होता है कि फ़ॉन्ट और टाइपफेस में काफ़ी फ़र्क है। टाइपफेस एक बड़े ग्रुप को कहते हैं, जबकि फ़ॉन्ट उसका एक सबसेट होता है। जैसे कि ये मैं यहाँ पे इसको बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड, और इसके कुछ कैरेक्टर्स में इटैलिक कर देता हूँ। तो अब फ़ॉन्ट नेम क्या है? टाइम्स न्यू रोमन। अब ये इसका बोल्ड पार्ट है और ये इसका इटैलिक कहले हिस्सा है। अब है तो ये टाइम्स न्यू रोमन, लेकिन ये इटैलिक है और ये सेरिफ वाला जो वर्ड लिखा हुआ है ये बोल्ड है। अब ये एक अलग फ़ॉन्ट है और ये एक अलग फ़ॉन्ट है, लेकिन ओवरऑल ये सारा जो है वो टाइम्स न्यू रोमन से ताल्लुक़ रखता है। तो इसका जो टाइप फेस है वो टाइम्स न्यू रोमन है और इसमें फिर मुख्तलिफ सबसेट हैं। ये बोल्ड का सबसेट है और ये इटैलिक का सबसेट है। सो मैं कह सकता हूँ कि ये टाइम्स न्यू रोमन इटैलिक है और ये टाइम्स न्यू रोमन सेरिफ है। ये टाइम्स न्यू रोमन सेरिफ फ़ॉन्ट हुआ एक, और ये टाइम्स न्यू रोमन इटैलिक फ़ॉन्ट हुआ दूसरा, लेकिन ओवरऑल ये एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए इनका जो टाइप फेस होगा वो टाइम न्यू रोमन उसे कहते हैं हम एक ही जगह पे। तो मैं थोड़ा सा आपको यही बताना चाह रहा था कि टाइप फेस और फ़ॉन्ट में फ़र्क होता है, लेकिन आजकल इंटरचेंजेबली यूज़ हो रहा है और इसका एक ही मतलब दिया जाता है। अच्छा, अब फ़ॉन्ट का नेम क्या हुआ? कैलिब्री। फ़ॉन्ट स्टाइल, फिर बाद स्टाइल इतने मशहूर हो जाते हैं कि वो अलग से एक फ़ॉन्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जैसे कि एरियल में एरियल राउंडेड एम्प्टी। और अगर आपको फ़ॉन्ट के बारे में मालूमात चाहिए हो कि कौन सा फ़ॉन्ट है, तो वर्ड में आप सिंपली उस वर्ड में क्लिक कर दें, उस पैराग्राफ में या वर्ड में, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एरियल राउंडेड, और जब आप इस पे क्लिक करें तो आपको पूरा नाम इसका मिल जाएगा। ये एरियल में आए आप, एरियल फ़ॉन्ट नीचे होगा AR वाले सेक्शन में, देखें ये एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड, ठीक है। और एरियल नेरो पे जब आप अपना कर्सर लेकर जाते हैं तो आप लाइव प्रीव्यू भी देख रहे हैं कि वो चेंज हो जाता है। अगर मैं इसको एरियल ब्लैक कर दूं तो ये देखिए, जिस फ़ॉन्ट पे आप अपना एरो लेकर जा रहे हैं उसी तरह का ये आपको लाइव प्रीव्यू दे रहा है। तो ये जो है ये इसका स्टाइल है, फ़ॉन्ट स्टाइल। फिर फ़ॉन्ट से रिलेटेड एक दूसरा एट्रीब्यूट होता है इसका फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़
नॉर्मली 10 और 12 यूज़ करते हैं हम अपनी डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि वो आसानी से रीडेबल होता है, हर कोई उसको पढ़ सकता है। ज़्यादातर लोग 12 रखते हैं या 10 पॉइंट्स रखते हैं, और 72 पॉइंट्स आप रखेंगे तो इट्स मीन ये 1 इंच के बराबर होगा, क्योंकि 72 पॉइंट्स 1 इंच के इक्वल होते हैं। इससे आगे चलें तो फॉन्ट इफ़ेक्ट्स या टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स आप कह लें, वो आ जाता है। अब आप जब क्लिक करते हैं इसमें, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें से इसका ना बोल्ड एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है, ना इटैलिक, ना ही अंडरलाइन, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स में जाना पड़ेगा, और वहाँ आपको इसके मुतल्लिक काफ़ी मालूमात मिल सकती हैं कि इस पे कौन सा स्टाइल यूज़ हुआ है, कौन सा इफ़ेक्ट लगा हुआ है, रिफ्लेक्शन लगा हुआ है, नहीं है। तो उसके लिए आप यहाँ पे फॉन्ट के जो सेक्शन है वहाँ पे आएँ और यहाँ पे क्लिक करें, या आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस कर सकते हैं। जब आप क्लिक करें तो देख रहे हैं आप कि फॉन्ट का नेम लिखा हुआ है, इसका स्टाइल और साइज़ लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ स्मॉल कैप्स पे चेक है। बाकी का जो इफ़ेक्ट है वो हमें इसमें चेक नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अप्लाई हो चुके हैं। तो वो आप कहाँ देखेंगे? वो आप यहाँ आप नीचे देखें, टेक्स्ट इफ़ेक्ट का बटन बना हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक दूसरा डायलॉग बॉक्स खुलता है, और उसमें ये टेक्स्ट फिल एंड आउटलाइन से रिलेटेड सारे इधर ऑप्शंस हैं इसके, और इसके साथ ही टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स वाला है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स के रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं वो नीचे आ जाते हैं, और आप इनमें से देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो शेडो वाला इफ़ेक्ट है यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह जब मैं फिर इस पे क्लिक करूं तो ये कोलैप्स हो जाएगा, और ग्लो वाला इफ़ेक्ट भी यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो अब इसके अलावा आप देखें कि कोई और इफ़ेक्ट इस पे अप्लाई नहीं है, क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ से आप मज़ीद इफ़ेक्ट्स अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं, और ये आइंदा आने वाले लेसन्स में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे कि हम कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मेरी गरज सिर्फ इससे है कि मैं आपको बताऊं कि फॉन्ट्स क्या हैं और उनके मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। आगे चलें तो फिर कर्निंग आ जाती है। कर्निंग कहते हैं जो कैरेक्टर्स के दरमियान ये जो स्पेस होती है, इसको कर्निंग कहते हैं। और इसमें भी दो बड़े इफ़ेक्ट हैं, एक कंडेंस्ड इफ़ेक्ट और एक एक्सपेंडेड। बाज़ औक़ात आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखना चाहते हैं, जिस तरह की ये वर्ड लिखा हुआ है एक्सपेंडेड, और बाज़ औक़ात आपको कंडेंस चाहिए होती है, यानी आप बहुत ही साथ साथ अपने इन कैरेक्टर्स को रखना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। वो भी आप फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स से करते हैं। अब इस दफ़ा मैं Ctrl+D प्रेस करके फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स को सामने ले आता हूँ, और आप इसके एडवांस सेक्शन में जाएं तो यहाँ पे आपको ये स्पेसिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे लिखा हुआ है कंडेंस्ड। क्योंकि इस वक्त मेरा कर्सर कंडेंस में था, तो इसने कंडेंस को सेलेक्ट किया हुआ है। और आप देखिए इसमें एक दूसरा ऑप्शन है एक्सपेंडेड। तो नीचे आप प्रीव्यू एरिया में देख सकते हैं कि ये कितना एक्सपेंड होगा या कितना कंडेंस्ड होगा, और आप इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर मैं इसको कहूँ कि 2 पॉइंट्स तक मुझे इसको आप एक्सपेंड करके दो, यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप कम कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं और फिर ओके करते हैं। तो ये देखिए जो कंडेंस था इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया है 2 पॉइंट्स से। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि फॉन्ट्स क्या चीज़ हैं, और इसमें हम ऑप्शंस कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने टेक्स्ट को कैसे स्टाइल दे सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं कुछ और लेकर आऊँगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे असबाक लेकर आता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।